शादी के 11 साल बाद मोहन और मोहिनी को एक लड़का हुआ। वो लड़का उनकी आंखों का तारा था। देखते ही देखते लड़का 4 साल का हो गया और बहुत ही प्यारा परिवार था, मानो उस परिवार की खुशियों में 4 चांद लग गई हो। एक दिन ऑफिस जाने से पहले मोहन ने देखा कि एक दवाई रखी हुई है और उसका ढक्कन खुला हुआ है। तो ऑफिस जाने की जल्दी में उन्होंने चिल्ला के बोला, अरे मोहिनी, ये दवा बंद करके रख देना। और वो जल्दी जल्दी भाग गए। मोहिनी बेचारी घर के कामों में इतना उलझ गई कि वो दवा का ढक्कन बंद नहीं कर पाई। फिर क्या हुआ कि इसी उलझन में बच्चा हमारा बाहर आया और उसने देखा कि एक चमकदार बॉटल रखी है। तो उसने बॉटल को देखी और उसने समझा कि कोल्ड ड्रिंक है। वैसे भी बच्चों को बहुत कोल्ड ड्रिंक पसंद होती है। और उस बच्चे ने वो दवा पी ली। मैं बता दूं, वो दवा बड़ों के लिए थी और बहुत थोड़ी मात्रा में पीने वाली थी। ज़्यादा मात्रा में पीने पे वो दवा जहर जैसी हो जाती है। थोड़ी देर में वो बच्चे ने जैसे दवा पी, वो बच्चा वहीं बेहोश होके गिर गया। बेचारी मोहिनी उस बच्चे को लेके अस्पताल की ओर भागी और जैसे तैसे वो अस्पताल पहुंची और जिंदगी और उस मौत की गम में वो बच्चा हार गया। मोहिनी परेशान हो गई। मोहिनी सोचने लगी कि अब मैं इनको क्या जवाब दूंगी। ये तो मेरे से बोल के गए थे कि वो दवा बंद कर देना, मेरे से बोल के गए थे कि बच्चे का ध्यान रखना। अब तो मैं क्या करूंगी। तभी वहां मोहन आए। मोहन ने मोहिनी को रोते देखा और मोहिनी से कहा, आई लव यू। माय नेम इज वैभव और आप सुन रहे हो वैभव राठौर शो। हाँ, कैसे हैं? आज का जो टॉपिक है वो है ब्लेम गेम। अक्सर हम अपनी गलतियों के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। तो जैसे हम स्कूल में होते हैं तो अक्सर अपनी कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आता तो टीचर को ब्लेम करते हैं। कॉलेज में होते हैं तो पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं कि हमारे मन का हमें सब्जेक्ट नहीं पढ़ने दिया। अगर ऑफिस में होते हैं तो मैनेजर को ब्लेम करते हैं। उसी ऑफिस में मैनेजर जो होता है वो लीडर को ब्लेम कर देता है। आप फ्रीलांसर हो, आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो, या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो तो आप इंडस्ट्री को ब्लेम करते हो कि यार इंडस्ट्री में काम ही नहीं है आजकल। तो अगर आप जनता हो तो आप सरकार को ब्लेम करते हो कि मेरे घर के बाहर कूड़ा पड़ा है तो इसमें सरकार की गलती है। और अगर आप सरकार हो तो फिर आप पता नहीं किस किस को ब्लेम करते हो। खैर, कितना आसान होता है ना हम लोग के लिए ये अपनी सिचुएशंस, अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों के ऊपर फेंकना। मतलब हमारी जिम्मेदारियों को दूसरों के कंधर पर डालना। मतलब हम जिस सिचुएशन में हैं, हम ये ना सोच के कि हम उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हम ये सोचते हैं कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। हम खुद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ना होके ये सोच के हम किसी और को उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। अक्सर उन सिचुएशंस में बहुत कुछ हो सकता है अगर हम ये सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि अभी बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे किया। उन्होंने सरकार को ब्लेम करने में समय वेस्ट नहीं किया, उन्होंने सिचुएशन को ब्लेम नहीं किया, उन्होंने जिम्मेदारी उठाई और उस जिम्मेदारी में उन्होंने वो करा जो वो कर सकते हैं। अगर हम इतना ही करें कि हमारे हाथ में क्या है और हम वो करें तो शायद हम ब्लेम गेम से बच सकते हैं। लेकिन हम सब इस ब्लेम गेम में फंस जाते हैं। जब तक हम इससे बाहर आते हैं तब तक हम रिश्ते, करियर, लाइफ सब कुछ खो चुके होते हैं। अगर मोहन चाहता, कहानी पे आते हैं, अगर मोहन चाहता तो उस दिन मोहिनी से झगड़ा करता, मोहिनी से कहता कि मैंने तुमसे कहा था कि वो बॉटल रख दो, फिर नहीं रखी, तुम इसके लिए जिम्मेदार हो, तुमने मेरा बेटा खा लिया, या ना जाने क्या क्या। या मोहिनी कह सकती थी कि तुम इतनी जल्दी में थे, तुम ही बोतल बंद कर देते। मोहन झगड़ा कर सकता था, लेकिन मोहन ने सोचा अगर बच्चे को वापस लाया नहीं जा सकता, और इस वक्त मैंने ही ने अपना बेटा नहीं खोया, इस माँ ने भी तो अपना बेटा खोया, तो उस वक्त
ब्लेम गेम की जगह मोहन ने ये सोचा कि गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाए, गलती की ओनरशिप ली जाए और क्या सही है वो किया जाए उस सिचुएशन में। हम में से बहुत से कम लोग इस बात पे ध्यान देते हैं कि हमें उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। क्या हम सामने वाले से एम्पैथाइज कर पा रहे हैं, हम सामने वाले को की सिचुएशन को समझ पा रहे हैं, या हम बस ब्लेम कर रहे हैं। तो कैसी लगी आपको मोहन मोहिनी की कहानी और ये एपिसोड ब्लेम गेम का? अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको शेयर करिए, इंस्टाग्राम पे जाके मुझसे सवाल करिए, जवाब करिए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाइए, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाओ, या नीचे छोटा सा शेयर ऑप्शन होगा उस पर क्लिक करना, व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाना, लोगों को सुनाना। यार अक्सर लोग गलती कर देते हैं ब्लेम गेम के चक्कर में, या फिर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगाना। क्या पता मुझे नई ऑडियंस मिल जाए और आपके प्यार से मैं और आगे बढ़ जाऊँ। तो वैसे थैंक यू सो मच, आपकी वजह से 10,000 लोगों ने पॉडकास्ट सुना है। तो अभी आपका अगर आशीर्वाद रहा तो इसको 1 लाख लोग सुनेंगे, तो अगला टारगेट सेट करते हैं 1 लाख लोगों का। थैंक यू सो मच, और आई विश हम सब ठीक हों।